क्या चंद्रयान-3 अब कभी काम नहीं करेगा? जिसका डर था वही हुआ। इसरो की तरफ से बार बार कमांड देने के बावजूद भी चंद्रयान-3 में कोई हलचल नहीं हो रही है। साथियों, आज पूरा देश चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के नींद से जागने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चांद पर तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर होने पर वेकअप कॉल आएगी। इसी के साथ अलार्म का जवाब देते ही लैंडर और रोवर जाग जाएंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह होने वाली है। और यह कोई छोटी मोटी सुबह नहीं, बल्कि अगले 14-15 दिनों तक रहने वाली सुबह है। ये उम्मीद की सुबह है। अगर सूरज की पर्याप्त रोशनी चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ी तो वो जाग जाएंगे। 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने के बाद से चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 ने प्रयोग किए। इसके बाद 4 सितंबर को बैटरी को पूरी तरह से चार्ज कर इसे सुला दिया गया। साथ ही सोलर पैनल इस तरह से सेट कर दिए गए थे कि चांद पर सूर्योदय होने के बाद लैंडर और रोवर को एनर्जी मिल सके। दोस्तों, चंद्रयान-3 को लेकर इसरो ने यह प्लान बनाया था कि वो इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करवाएंगे और फिर अगले 15 दिन तक रोवर और लैंडर चांद के उस हिस्से में खोजबीन का काम करेंगे और इस तरह यह मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अंत में आते आते इसरो ने अपना प्लान चेंज कर दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह मिशन इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाला है, मतलब इसका फेज 2 अभी बाकी है। वर्तमान समय में हमारा चंद्रयान-3 चांद के उस भयानक इलाके के अंदर गहरी नींद में सो रहा है, यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर डीएक्टिव हैं और इनके जागने का समय आ गया है। ऐसे में इसको लेकर वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है और पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। मगर इसी बीच एक बुरी खबर, यानी कि वैज्ञानिकों को एक बड़ा झटका लग गया है। आखिर इसरो के लिए बुरी खबर क्या है, ये हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अगर हमारा चंद्रयान-3 वापस एक्टिव नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या हमारा रोवर और लैंडर हार मान चुके हैं? आपके मन में आ रहे इस तरह के सभी सवालों के जवाब आज हम आपको दे देंगे। पहले आपको यह बता देते हैं कि आखिर चंद्रयान-3 को स्लीप मोड में क्यों डाला गया था। मतलब कि वह रात में भी तो काम कर सकता था। वहाँ पर रात के समय में भी तो मिट्टी पर खोज की जा सकती है। तो फिर आखिर वह क्या वजह रही होगी कि इन दोनों को रात के समय डीएक्टिव करना पड़ा? आइए आपको डिटेल से बताते हैं दोस्तों। यह बात आप जानते ही हैं कि पृथ्वी की तुलना में चांद की दुनिया बहुत ही ज्यादा अलग है। खास तौर से बात अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव की हो तो बात बिल्कुल ही अलग हो जाती है। चांद का दक्षिणी ध्रुव वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा भयानक गड्ढे हैं और क्योंकि यहाँ सूर्य हमेशा होराइजन पर रहता है तो इसलिए दिन में भी यहाँ पर कोई खास उजाला नहीं होता है। साथ ही चांद पर कई किलोमीटर तक फैले हुए बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें करोड़ों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं गई है। हमारा चंद्रयान-3 लगातार चांद की उस अंधेरी दुनिया में एक गहरी नींद में सो रहा है और हर एक भारतीय इस इंतजार में है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब एक बार फिर से हमारा चंद्रयान मिशन अपनी नींद से जागकर पूरी दुनिया को हैरान करेगा। लेकिन दोस्तों, अभी इसरो की ओर से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हमारे विक्रम लैंडर ने स्लीप मोड में ही चंद्रमा की सतह से एक ऐसे रहस्यमयी सिग्नल को डिटेक्ट किया है जिसे सुनकर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी हैरानी में पड़ गई कि आखिर विक्रम लैंडर को ये सिग्नल कैसे मिला जिसे नासा पिछले 50 सालों से नहीं ढूंढ पाया। तो दोस्तों, आखिर विक्रम के इस मैसेज में ऐसा क्या राज छिपा है जिसे दुनिया का कोई भी देश किसी भी हालत में पाने के लिए तैयार है? चांद का ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे हमारा चंद्रयान-3 बहुत जल्द पर्दा उठाने वाला है? लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रात होने के बाद घना अंधेरा छा जाता है जिसमें इन्हें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए इन दोनों के कंप्यूटर सिस्टम को हमारे वैज्ञानिकों ने शट डाउन कर दिया है ताकि जब 15 दिनों के बाद चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर फिर से सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इन दोनों को आसानी से चालू किया जा सके। हालांकि दोस्तों, विक्रम लैंडर पूरी तरह से स्लीप मोड में नहीं है, बल्कि उसके कुछ सेंसर और सिग्नल एंटीना अभी भी ऑन है।
जिनके माध्यम से हमारे वैज्ञानिक अभी भी लगातार चंद्रमा से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कल विक्रम लैंडर ने चंद्रमा से कुछ ऐसा डेटा भेजा जिसे देखकर हमारे वैज्ञानिक भी डर के माहौल में आ गए कि रात चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सबसे ठंडी रात थी, जिस वक्त वहां की सतह का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया। ये अब तक का सबसे कम तापमान है जिसे विक्रम लैंडर ने रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के मिलते ही इसरो के वैज्ञानिकों में खलबली मच गई, क्योंकि -250 डिग्री के नीचे तापमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सही सलामत बचना काफी मुश्किल है। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान के अंदर लगे कंप्यूटर सिस्टम में कोई खराबी आ गई तो वो दोनों फिर से कभी चालू नहीं होंगे और हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि हमने पहले ही हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की टेस्टिंग -200 डिग्री सेल्सियस तापमान में की है। ऐसे में अभी भी इस बात की संभावना है कि हमारे वो दोनों शूरवीर उस भयानक ठंड को भी सहने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, 14 तारीख के बाद से चांद की उस जगह पर अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऐसे में हमारे चंद्रयान 3 की सबसे मुश्किल घड़ी टल चुकी है। लेकिन दोस्तों, अभी हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विक्रम और प्रज्ञान के कंप्यूटर सही सलामत है भी या नहीं। आप भी कमेंट बॉक्स में हमारे चंद्रयान 3 की सलामती के लिए दुआएं जरूर करना। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि विक्रम लैंडर के भेजे गए उस रहस्यमयी सिग्नल में ऐसा क्या मिला जिसे अमेरिका पिछले कई सालों से ढूंढ रहा है। दरअसल दोस्तों, जिस वक्त चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन का समय था, तब वहां का तापमान हमारी पृथ्वी जितना ही था। इसलिए जब हमारे विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह के नीचे पानी की मौजूदगी की जांच की तो पता चला कि सतह के मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी में ही नमी मौजूद है, जो कि एक छोटे पौधे को रेगुलर पानी प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब वहां पर रात हुई तो हमारे विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से चंद्रमा की मिट्टी का सैंपल लिया तो बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान में गिरावट आई तो सतह के नीचे छोटी छोटी मात्रा में बर्फ के टुकड़े जमा हो गए। यानी बहुत कम तापमान की वजह से मिट्टी में मौजूद नमी ने बर्फ का रूप ले लिया। और जैसे ही जानकारी इसरो ने दुनिया के सामने रखी तो नासा भी हैरानी में पड़ गया। दोस्तों, इस बात की जानकारी निकालने वाला भारत पहला देश बन चुका है। दोस्तों, ये खोज आज तक के मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। अभी की बात करें तो टेस्टिंग के लिए वैज्ञानिकों ने रोवर और लैंडर को कुछ सिग्नल भेजने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ खास संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब बस यही सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर चंद्रयान 3 वापस एक्टिव नहीं हुआ तो क्या होगा? मतलब कि यह मिशन फेल हो गया है। नहीं दोस्तों, हमारे इस मिशन को सफलता 4 सितंबर को ही मिल चुकी है। मतलब यह मिशन केवल 14 दिन का था, जो कि कब का कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 वापस एक्टिव नहीं हुआ तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। चंद्रयान 3 ने जो करना था वह कर दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या वापस से चंद्रयान 3 एक्टिव होगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसरो की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।